जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। एक एनालिसिस था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पेस्ट एनालिसिस कहते हैं इसको। पेस्ट एनालिसिस भी कहते हैं, पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ये एनालिसिस होता है कि जब भी कहीं भी आप जैसे मैंने आपको पहले स्वॉट एनालिसिस करके बताया था कि चीज़ों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स चेक करके किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको जज कर सकते हैं कि आया इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक हमारी जैसे भी कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको लीड कर रहे होते हैं जैसे ही, तो इसमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है जो इसको लीड कर रही होती है। उसमें ये चेक किया जाता है कि क्या आया इसमें हमारी मुल्की सूरत हाल देख के, सोशली सूरत हाल देख के, इकनॉमिकल सूरत हाल देख के कि आया हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये एक उन लोगों के लिए होता है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, जो सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि आया हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि या इस प्रोजेक्ट में करनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा इसको जज कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो एक पेस्टल एनालिसिस ऐसा एक एनालिसिस होता है। इसका मैं आपको एब्रीविएशंस बताता जाऊँ कि पेस्टल के 5 वर्ड्स भी फॉल करते हैं और 4 वर्ड भी फॉल करते हैं। इसमें पेस्टल से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पॉलिटिकल सूरत हाल, पी से बनती है। ई से हमारी इकनॉमिकल सूरत हाल बनती है कि पाकिस्तान का इकनॉमिकल सिस्टम कितना स्टेबल है। अगर स्टेबलाइज नहीं है तो क्या आया आने वाले वक्त में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनको उनकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगी या नहीं अकॉर्डिंग टू इकनॉमिकल सिस्टम। सोशली चेक किया जाता है कि लोगों का टेंडेंसी कैसी है, वहाँ पे रुझान कैसा है लोगों का। इस तरह टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को चेक किया जाता है कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, क्या आया हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी फ्रूटफुल हो सके। टेक्नोलॉजी से तो यही मुराद होता है ना, मीडिया मुराद होता है। अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारी इसकी एडवर्टीज़मेंट कैसी है, इसका फीडबैक कैसा है, क्योंकि वो ये सारे फीडबैक हमें टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से ही पता चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे DH गुजरांवाला है, इसको आपने एनालाइज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस एरिया में कर रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पॉलिटिकल सूरत हाल का अंदाज़ा लेना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है या नहीं। पाकिस्तान का एट द मोमेंट आपको पता है पिछले 6-7 माह से मार्केट में सबसे बड़ा डाउनफॉल आने की वजह ही आपकी पॉलिटिकल सिस्टम का डिस्टर्बेंस थी कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो रजीम चेंज का प्रोसेस आया था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल आपको देखने को मिला। तो सारी मार्केट डिस्टर्ब होगी पॉलिटिकल डिस्टर्बनेस की वजह से। कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो एक बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारा लीडर कौन है जो इस टाइम पे लीड कर रहा है। देखिए इमरान खान ने स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए हमारा जो सिस्टम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, उससे कोई पूछ-गिछ नहीं होगी, कोई नैब नहीं पड़ेगी। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम 90-20 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया 2019 से 20 तक। 21 में भी काफ़ी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, सारा निज़ाम ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से मार्केट जो सी थी, जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर था, सारा एकदम से नीचे आ गया। दूसरा इकनॉमिकल सिस्टम बड़ा आपका फॉल करता है। जितने भी आपका पाकिस्तान का निज़ाम होता है, जो आपका सिस्टम होता है, जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है, वो आपका सारा इकनॉमिकल सिस्टम में बेस कर रहा होता है। अगर आपका इकनॉमिकल सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, इकनॉमिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है उनको इकनॉमिकल सिस्टम समझने के लिए मैक्सिमम 1.5 से 2 साल रिक्वायर्ड होते हैं। इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जैसे एक गवर्नमेंट जा रही है वो आके उसको जो नया वज़ीर आ रहा है उसको समझा सकते हैं ये चीज़ें इस तरह मैनेज हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। वो अपने तरीके से चलाते हैं गवर्नमेंट, जो नया बंदा आता है वो अपने तरीके से चलाता है। इकनॉमिकल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बनेस हुई और इकनॉमिकल सिस्टम की डिस्टर्बनेस की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने को मिला। तीसरा हमारा सोशल आ जाता है कि सोशल लोगों का, जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, इकनॉमिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो सोशली लोगों पे कैसा डिपेंड करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं, वाइब्स वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट वाली आनी शुरू हो जाए, मार्केट नीचे जानी शुरू हो जाए, तो सोशली लोगों का जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है, जो उनका इन्वेस्टमेंट लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बंदे से बात निकलती जैसे डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती पूरे मुल्क में स्प्रेडिंग हो जाती है। जैसे सोशली लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ज़ाहिर सी बात है जो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है वो लोगों से कंसल्ट ज़रूर करता है कि आया हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
तो जब वो सोशली चेक करता है कि हर बंदा मना कर रहा है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आप अपनी अभी इन्वेस्टमेंट को रोकें, गवर्नमेंट चेंज होती है कि स्टेबलाइज की तरफ जाती हैं, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो लोग रुक जाते हैं सोशली, क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो सोशली चीज़ों को चेक कर लिया जाता है कि क्या आया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती, लोगों का क्या रुझान है, क्या टेंडेंसीज चल रही हैं, क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या मार्केट बिल्कुल डेड लेवल पे है, क्योंकि डेड लेवल पे लोग चीज़ें उठाते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, सियाने इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशली हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। चौथा आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल, कि हमारा जो मीडिया है उसकी तरफ से कैसी वाइब्स आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, अभी तो जब से पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, हमारा मीडिया आपको पता ही है क्या हमें दिखा रहा है। तो सारी डिस्टर्बनेस है आपके सभी सेक्टर्स में, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, जितने भी आपके जो इकोनॉमिकल सिस्टम को बूस्ट करती हैं चीज़ें, सारी आपके सामने ही हैं। तो एक ये डिसअपॉइंट वाली फीलिंग्स आती हैं सबको। टेक्नोलॉजिकल हमारा वो सिस्टम नहीं क्रिएट हो पा रहा, हम थोड़ा बेहतर हो रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं अभी आ पा रहे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर्स है वो इसकी तरफ ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहा। तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं पाकिस्तान में। तो ये हमें मेरा एनालिसिस था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, बाकी एक इन्वायरमेंटल भी आ जाता है। सोशल और इन्वायरमेंटल आप दोनों को बेस कर सकते हैं, और पांचवा लीगल आ जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जज कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को जज कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या नहीं, कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स है, कितना सोशल सर्कल लोगों का, कितना पॉजिटिव वाइब्स है किसी प्रोजेक्ट्स में। तो इसके अकॉर्डिंग आप जज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बना सकते हैं। अभी DHA गुजरांवाला के हवाले से आप जज कर रहे हैं, तो DHA गुजरांवाला को मैं जहाँ तक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने जज किया, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओबियसली ये आपको फ्रूटफुल बनाएगी, ओबियसली। अभी जो डिसअपॉइंटमेंट फैली हुई है काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट के हवाले से, वो उन लोगों के जिन्होंने आफ्टर बैलेटिंग इन्वेस्टमेंट की थी, जिनके 15-15, 18-18 लाख रुपए डूबे हुए हैं, उनकी तरफ से एक वाइब्स है, डिसअपॉइंटमेंट फैली है। ज़ाहिर सी बात है वो लोग जिन्होंने ट्रांजैक्शन 8 महीने के लिए करनी थी, 6 माह के लिए करनी थी, अभी वो 6 माह में 15 लाख का लॉस कर चुके हैं, उनकी तरफ से तो डिसअपॉइंटमेंट आएगी। अभी जो नए लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको ज़ाहिर सी बात है 18-20 लाख रुपए नीचे मिल रही है, उनकी तरफ से तो पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। अभी मेरा जो आपको मशवरा यही है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनको यही है कि थोड़ा वेट कर लें। यू हैव टू वेट, क्योंकि हमेशा जब आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह नहीं होता कि हमेशा ही आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती है। समटाइम लॉस भी बियर करना पड़ता है, बड़ा लॉस बंदे बियर करते हैं, करोड़ों के हिसाब से लॉस होता है, तो प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ही होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक सब पूरे रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा समझ लें एक इम्तिहान है, जो हमारे कंसल्टेंट है, डीलर्स हैं, कि कुछ डीलर्स भी डिसअपॉइंटमेंट फैलाते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं। तो सबके लिए इम्तिहान है कि इस इम्तिहान से कैसे निकला जाए, पाकिस्तान के लिए कैसे बेहतरी के लिए कोशिश की जाए पाकिस्तान में। क्योंकि जो लोग, ये वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर सोचना होता है, या जिन्होंने एक ये चीज़ें होते हैं कि जैसे ही कोई 10-12 साल के बाद, जैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे, शादियों के लिए सोचा होता है ना, कुछ किसी ने घरों के लिए सोचा होता है, तो ये एक सोच क्रिएट हुई होती है। अगर वो सोच को ही हम थोड़ा डिमोलिश कर दें तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्टली रियल एस्टेट सेक्टर्स में। तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव सोचना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो रियल एस्टेट सेक्टर हमारा बूस्ट करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे थोड़े सर्कमस्टेंसेस बेटर होंगे तो इंशाल्लाह ताला रियल एस्टेट सेक्टर हमारा बूस्ट करेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह ने